हे गाइस, वेलकम बैक फॉर अनदर वीडियो। तो मैंने लिया है ये नया फ़ोन, तो मैं जस्ट दिखा देता हूँ, बट ये वीडियो इस फ़ोन के बारे में नहीं है। ये है नया एप्पल का आईफोन 14 प्रो मैक्स। ठीक है, ये मैंने लिया है क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, यूरोप से विजिट कर रहा है, उसको चाहिए था। यूएस में यूरोप से सस्ता है, तो उसके लिए ऑर्डर किया है, मेरा नहीं है। 14 प्रो मैक्स, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं। अनबॉक्सिंग वीडियो देखना है तो बहुत सारे डाले हुए हैं। मेरा जो इंग्लिश वाला चैनल है उसमें ऑलरेडी सारे अनबॉक्सिंग वीडियो है 14 प्रो के, तो मैं आपको लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके देख लेना। बाकी ज़्यादा कुछ डिफरेंट है नहीं इस फ़ोन में हमारे वाले से। मेरे पास आईफोन 14 प्रो है ये, ठीक है। ये नया नया ही लिया था, अभी 1-1.5 महीना ही हुआ है। और ये क्यों लिया था मैंने, क्योंकि मेरा जो आईफोन 13 प्रो था वो गिर गया था और पूरा फूट गया था, और मतलब दोनों साइड से, आगे से पीछे से, तो मैं यूज़ ही नहीं कर सकता था, तो इसलिए मुझे ये लेना ही पड़ा। फ़ोन बहुत ही तगड़ा है, कैमरा वगैरह बहुत ही अच्छा है। जब भी मैं बाहर होता हूँ, क्योंकि मेरा मोटो व्लॉगिंग वाला भी चैनल है, जब भी मैं बाहर होता हूँ तो इसी से वीडियो लेता हूँ। ये वाला जो कैमरा है, ये वाला यूज़ करना बंद कर दिया मैंने बाहर। ये सिर्फ घर में अच्छे से सेटअप के साथ स्टूडियो में ही यूज़ करता हूँ, अदरवाइज मैं उसको यूज़ नहीं करता हूँ। और दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता था, ये वीडियो किस बारे में, ये वीडियो है यूएस में फ़ोन लेने के तरीके और कैसे आप पैसे बचा सकते हो और कितने पैसे बचा सकते हो। जैसे मैंने ये फ़ोन लिया है कॉन्ट्रैक्ट में, मैं उसके बारे में आपको सेकंड स्टेप में बताता हूँ, तरीके बताता हूँ। पहला टाइप है, आप आउटराइट अपना फ़ोन खरीद लो, एक ही बार में पूरा पैसा दो, लमसम खत्म। आईफोन 14 प्रो 128 GB आता है, ऑलमोस्ट $999 का, $1000 का कन्वर्ट करोगे, डायरेक्ट कन्वर्जन करोगे तो अराउंड 82,000 होता है। टैक्सेस वगैरह मिला के, जो कि हर स्टेट के डिफरेंट होते हैं, तो अराउंड $60-65 टैक्सेस लग जाते हैं। तो पकड़ लो कम से कम 85 से $86,000 का पड़ जाता है आईफोन 14 प्रो 128 GB यूएस में, जहाँ पे मैं रहता हूँ। बट आपको ये $1000 का फ़ोन कभी नहीं लेना चाहिए अगर आप यूएस में रह रहे हो। तो जैसे इंडिया में जा रहे हो, या जैसे मैंने ये वाला जो खरीदा है 14 प्रो मैक्स अपने फ्रेंड के लिए, ये क्योंकि उसको अनलॉक चाहिए और उसको यूरोप में यूज़ करना है, तो इसीलिए पूरा पैसा दिया है। अदरवाइज हम लोग यूएस में क्या करते हैं, आप जैसे इंडिया में सेलफोन सर्विस यूज़ करते हो, एयरटेल, जियो जो बहुत फेमस है, वोडाफोन वगैरह, तो ज़्यादा कितना 500-1000 मंथली पे करते हो, वैसे ही हम लोग यहाँ पे सेलफोन सर्विस के लिए ही सिर्फ मंथली $30 से $40 पे करते हैं। मैं 30 करता हूँ, तो $30 में आपको सारा जो डेटा है, 5G वगैरह, कॉलिंग सर्विस सब मिल जाता है। अब $30 तो आपको भरना ही है। तो अभी क्या बोलती है जो कंपनीज है यहाँ पे, AT&T, T-Mobile वगैरह, वो क्या बोलते हैं, आप $30 हमारे को, मतलब उनकी सर्विस पे चले जाओ और फोन आपको हम डिस्काउंट में दे देंगे। तो ये जो $1000 का फोन है, जब मैंने ट्रेडिंग में अपना आईफोन 12 मिनी जो मैं यूज कर रहा था, जब मैंने वो दिया उनको, तो उन्होंने मुझे $400 ऑफ दे दिया इसके ऊपर। तो कुछ डिस्काउंट मिल गया, बहुत अच्छा डिस्काउंट नहीं है, $250 तक, $200-250 तक की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को इसमें, जिसमें मेरे को डिस्काउंट मिला है। तो ये फोन मेरे को समझ लो आप $800 का पड़ गया। वैसे ही जब मैंने 13 प्रो लास्ट ईयर लिया था, उसमें मुझे $880 ऑफ मिले थे, तो मतलब मैंने सिर्फ $120 भरे थे, और वो था 256 GB का फोन। तो वो $1100 वाला फोन था, तो लगा लो $95,000-96,000 का फोन था, बट मुझे मिल गया था वो 20,000 में, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिया था और उस टाइम पे ऑफर्स अच्छे चल रहे थे। अभी भी मैं ज़्यादा टाइम रुकता तो मुझे अच्छे ऑफर मिल जाते, बट क्योंकि मेरा फ़ोन तबाह हो गया था, तो मेरे को चाहिए ही था कोई अच्छा सा फ़ोन, तो इसलिए मैंने $400 ऑफ में ले लिया। मैं फ्रेंड्स को जानता हूँ जिन्होंने $800 ऑफ में लिया, तो उन्होंने सिर्फ $200 भरेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास इश्यूज़ क्या होते हैं? अच्छी चीज़ होगी कि आपके पैसे बच जाते हैं, आपको 80-90 हज़ार का फ़ोन 30-40, कभी कभी 20-25 हज़ार में मिल जाता है। बट उसके साथ ही आपको $30 जो मंथली सेलुलर सर्विस का भरना है वो तो भरोगे ही आप, बट आपको फ़ोन के भी पैसे भरने हैं हर मंथ, जो डिवाइड बाय 24 हो जाते हैं या 30 मंथ्स हो जाते हैं। तो बेसिकली वो लॉक कर देते हैं पीरियड कि 24 मंथ्स के लिए आपको यही फ़ोन यूज़ करना है और इस फ़ोन में उन्हीं की सर्विस यूज़ करनी है। तो इसीलिए जब भी हम यूएस से इंडिया जाते हैं या कुछ होता है, तो हम हमेशा अनलॉक्ड फ़ोन लेके जाते हैं, क्योंकि अनलॉक्ड फ़ोन ही इंडिया में यूज़ कर सकते हैं। ये सब लॉक्ड होते हैं, इसके अंदर और किसी भी कैरियर का सिम नहीं चलेगा। मान लो अगर ये जैसे T-Mobile का है, तो इसमें AT&T का सिम नहीं चलेगा, या कोई और सिम नहीं चलेगा, इंडिया होगा एयरटेल का सिम नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा इसमें। तो इसके अंदर सिर्फ T-Mobile का सिम चलेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं लॉक्ड और अनलॉक्ड। तो अनलॉक्ड अगर आपको पूरा खरीदना है तो भी इंडिया के मुकाबले सस्ता है, बट इन जनरल फिर भी महंगा ही है, 80-90 हज़ार महंगा ही होता है। तो लोग जनरली कॉन्ट्रैक्ट में लेते हैं, $30 तो देना ही महीने का, और अगर आप यूएस में ही रह रहे हो तो आपको तो यूज़ करना ही है, तो 24 महीने की कोई नहीं इंस्टॉलमेंट लगा लो उसकी, तो आपको फ़ोन भी एक तो ऑलमोस्ट आधे रेट में मिल जाएगा। कभी कभी तो जैसे मैंने बताया 13 प्रो मेरे को ऑलमोस्ट 20,000 में मिल गया था, 90 हज़ार का फ़ोन, तो वैसे सस्ते में मिल जाता है और आपको
कॉन्ट्रैक्ट तो है ही, तो आप भरते रहो। तो ये 2-3 तरीके होते हैं फ़ोन लेने के। ऑब्वियसली और भी तरीके हैं, कभी आप एक लेते हो दूसरे पे 50% ऑफ दे देते हैं वो, बट कॉन्ट्रैक्ट आपको डायरेक्टली अनलॉक्ड पे बाय वन गेट वन टाइप्स नहीं मिलेगा आपको। ये जो जितने भी ऑफर्स होते हैं ये लॉक्ड फ़ोन पे मिलते हैं, और ये फ़ोन्स आपको 24 से 30 मंथ्स का लॉक इन पीरियड रहता है जिसमें आपको उन्हीं की सर्विस यूज़ करनी है। और एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बता देता मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने 13 प्रो जैसे आपको बताया 20,000 में ले लिया, बट मतलब $880 ऑफ था उसके ऊपर, 1100 का फ़ोन था वो। बट इशू क्या हुआ, वो फ़ोन टूट गया और मैंने उसका इंश्योरेंस नहीं लिया था, जो एप्पल केयर वगैरह जो होता है वो नहीं लिया था, क्योंकि उसके ऑब्वियसली एक्स्ट्रा पैसे लगते थे। और मेरा आज तक कोई फ़ोन नहीं फूटा। मैं कब से 2006-2007 से फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, कभी आज तक कोई फ़ोन ऐसा नहीं हुआ है जो मेरे से गिर के फूटा था या कुछ हुआ था। तो मैं एकदम श्योर था कि भाई कभी फूटेगा नहीं। और मेरी अच्छी आदत है कि मैं कवर यूज़ करता हूँ और अच्छा वाला यूज़ करता हूँ। अभी भी ये देखो अच्छा बम्पर वाला कवर यूज़ करता हूँ, तो कभी भी फ़ोन गिरता नहीं है। मतलब गिरता है बट कभी फूटा नहीं था मेरे से, स्क्रीन भी नहीं टूटी थी। बट इस बार ऐसा हुआ कि हम सेकंड फ्लोर पे थे, गलती से गलत जगह रखा था और कुछ बॉक्सेस रखे और वो गिर गया, फूट गया। तो अब नुकसान क्या हो गया कि वो फ़ोन ऑब्वियसली लॉक्ड था, तो मुझे वो फ़ोन और 24 महीने यूज़ करना है और वही फ़ोन यूज़ करना है, और उसमें जो नंबर है वही उसी फ़ोन में डाल के यूज़ करना है। अब मेरे पास क्योंकि उसका इंश्योरेंस नहीं था, तो जो भी पे ऑफ अमाउंट थी उस टाइम पे वो मेरे को पूरी पे करनी थी। और ये लोग आपको $800 एक ही बार में नहीं दे देते, इसको हर महीने क्रेडिट देते हैं। तो मान लो आप $1000 का फ़ोन है, आपको $800 ऑफ दे दिए, तो वो क्या करेंगे, जैसे मान लो हर महीने आपको $50 की किस्त आ रही है, तो उसमें से आपको 80% ऑफ कर देंगे। तो आपको $10 भरने, आपके $40 ऑफ। तो हर महीने आपको क्रेडिट होते हैं फॉर 24 मंथ। ऐसा होना चाहिए था, बट मेरे तो वही 6-7 महीने बाद ही फूट गया था। तो जो बचे हुए क्रेडिट्स थे वो मेरे को मिले ही नहीं, क्योंकि फ़ोन फूट गया, मैं यूज़ ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने दूसरा फ़ोन लिया, उसमें अपना सिम डाल के चला रहा हूँ, तो वो फ़ोन एकदम ही बेकार। और अब मैं लॉक हो गया क्योंकि मेरे को वो फ़ोन यूज़ ही करना है। बट ऑब्वियसली थोड़े से तरीके होते हैं जिससे आप निकल सकते हो। तो मैंने क्या किया, ट्रांसफ़र कर लिया AT&T से T Mobile। तो T Mobile वाले ने बोला ठीक है हम सब पे ऑफ कर देंगे उसको, तो उन्होंने उसका सब पे ऑफ कर दिया। तो मेरे को जो फूटा हुआ फ़ोन है अनलॉक हो गया है, बट घर में पड़ा है, सब पेड ऑफ है। तो मेरे को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बट उसका एक ड्रॉबैक है कि अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेते हो और फ़ोन फूट जाता है तो आपको बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है उसका। तो ये थे तरीके US में लोग कैसे फ़ोन लेते हैं, सस्ते कैसे लेते हैं, और क्यों इंडिया में वो फ़ोन नहीं चलेंगे, क्योंकि वो लॉक्ड होते हैं। और आप अगर आप उनको जेल ब्रेक वगैरह करोगे तो उसकी ऑब्वियसली वारंटी चल जाती है, और बहुत सारी चीज़ें जैसे अपडेट्स वगैरह वो ढंग से आते नहीं है। तो इसलिए जेल ब्रेकिंग वाला भी सिस्टम ठीक नहीं है। मैं तो हमेशा से यही बोलता हूँ कि इंडिया वाले जो लोग हैं वो या तो कोई अनलॉक्ड ले आए US से तो सही है, अनलॉक्ड फ़ोन कैसे भी यूज़ कर सकते हो। लॉक्ड फ़ोन कभी नहीं लाना, जेल ब्रेक करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ आएंगे। सिर्फ दिखाने के लिए फ़ोन नहीं होता, फ़ोन यूज़ करने के लिए भी अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो तो फ़ायदा नहीं है। तो इंडिया में ही फ़ोन लो अगर आपको जेल ब्रेक नहीं करना है तो, या तो अनलॉक। और एक बात मैं जो बताना चाहता था कि जैसे फ़ोन मैंने लिया है ये 24 महीने लॉक्ड रहेगा, बट 24 महीने के बाद इसको मैं अनलॉक कर सकता हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर कोई भी सिम डाल सकता हूँ, इंडिया आऊँगा, एयरटेल, जियो, जो डालना है डाल सकता हूँ। यहाँ पे भी जो भी सिम है वो डाल सकता हूँ। ठीक है, इसी के साथ मैं को वीडियो ख़त्म करता हूँ। ये है iPhone 14 Pro Max। इसका छोटा सा एक रील बना के, शॉर्ट्स बना के डाल देंगे अगर आपको देखना है तो। ऐसे ही और ताबड़तोड़ कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।